तो अपनी कार देखो हमने वहाँ खड़ी कर दी है। फिर हम थोड़ा सा खेत की तरफ आ गए हैं, क्योंकि जो बड़े स्कूल होते हैं वो थोड़ा सा अलग तरह पे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपसे बात की जाए, और वो बात है हिंदुस्तान जिंक की। अभी मैंने आपको बताया था कि वेदांता अपने नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6, और आज मैं आपको ले आया हूँ भाई बहुत बड़े खेत में। बहुत बड़ा खेत है, देखो बहुत बड़ा खेत है। तो इस खेत का आने का मकसद आज ये है कि आज मेरे बच्चे का ना आज पेरेंट्स मीटिंग है, यानी कि आज पेरेंट्स मीटिंग है। तो मेरी वाइफ हैंडल कर रही है मीटिंग को, और आज उनका रिजल्ट भी निकलने वाला है, तो उन्हें कॉपी दिखाई जाएंगी। तो ये जो डिपार्टमेंट है पढ़ाई का, मैंने अपनी वाइफ को सौंप रखा है, क्योंकि ये जो बैठने का समझाने का चीज़ होती है ये मेरी वाइफ जो है ज़्यादा हैंडल कर लेती है। तो हमने सोचा भाई बहुत बढ़िया, हमें फ्री हो जाते हैं। फिर हम तो अपनी कार देखो हमने वहाँ खड़ी कर दी है। फिर हम थोड़ा सा खेत की तरफ आ गए हैं, क्योंकि जो बड़े स्कूल होते हैं वो थोड़ा सा अलग तरह पे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपसे बात की जाए, और वो बात है हिंदुस्तान जिंक की। अभी मैंने आपको बताया था कि वेदांता अपने कारोबार को अलग अलग कर रहा है, और आपको ये भी सुनकर अलग लगेगा कि वेदांता की एक कंपनी है जो सोने की मुर्गी है। वो कौन सी है? वो है हिंदुस्तान जिंक। तो इस तरीके से उसके अंदर भी कुछ इस तरीके की हलचलें हो रही हैं, जो वो अपने सोने की मुर्गी की चीज़ों के साथ अलग तरीके से निकल रहा है। यानी कि हिंदुस्तान जिंक भी अपने कारोबार को अलग करने की मंशा में निकल गया है। अब इस कारोबार से होगा क्या सर? देखो सर, इस कारोबार से ये होगा कि वो अपने कारोबार को अलग अलग कर रही है, और इसका एक बेहतर तरीका ये होगा, उसको वैल्यू मिलेगी। यानी कि पहला कारोबार जो इसका होगा वो होगा जस्ता और सीसा, और दूसरा होने वाला है सर इसका सिल्वर, और तीसरा होने वाला है इसका रिसाइकलिंग जो होती है ना, उसको करने के लिए। तो ये 3 बिजनेस अलग अलग करने वाली है, और कंपनी ने, वेदांता ने एक इन कंपनियों को जो अलग अलग करना है उसका मूल्यांकन करने के लिए डायरेक्टर का भी जो इनकी वैल्यू होगी, कंपनी होगी, नियुक्त कर दिया गया है। तो ये जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से देखने को ये मिल रहा है कि वेदांता डीमर्जर, फिर उसकी हिंदुस्तान जिंक डीमर्जर। सर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कहीं कंपनी जो है बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से अडानी ग्रुप की इतनी सारी कंपनी आ जाती है, ये जो अडानी ग्रुप की जो चीज़ें मुझे देखने को मिली, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि सर कहीं ये वेदांता जो है अडानी ग्रुप ना बन जाए, जैसे इतनी सारी कंपनी। हो सकता है भाई, बन सकती है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता वैल्यूबल हो गए हैं। 1.5 साल 2 साल रखने की अगर क्षमता किसी के पास है तो भाई साहब बहुत अच्छे रेट मिल सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो प्लान है एक तो वैल्यू बढ़ाने का है, और दूसरा किसी भी तरीके से जानने का है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको हमें समझना पड़ता है। तो कभी कभी गांव में आओ, अलग अलग आपको रुचि मिलेगी देखने को। देखो वो बुग्गी देखो अब कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा बाग सा है, आके जंगल से हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं। तो आज मैंने आपको हिंदुस्तान जिंक के बारे में बता दिया। ये भी इस तरीके से काम कर रही है, और कहीं ना कहीं ये एक सोने की मुर्गी है वेदांता की, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हिंदुस्तान जिंक ये काम कर रही है, तो ये इसका मिला जुला काम होगा, जो अपने कारोबार को मिला जुला करके काम कर रही है। मैं आपको बता दूं सर, वेदांता कोई छोटा ग्रुप नहीं है, और ना हिंदुस्तान जिंक छोटा है। ये एक नींव है देश की, जो कहीं ना कहीं इस प्रगति की और अपनी कंपनियों को अलग करके। एक तो सर इनके पास ना, जैसे कि वेदांता पे ज़्यादा कर्जा है, फिर उसको अलग अलग देखना, वो एक अच्छा रूल इनका हो सकता है। तो अनिल अग्रवाल जी के जो नेतृत्व है उसके आगे हमें थोड़ा सा अपना व्यू को और अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अलग सोचते हैं हमारे से। तो आशा करता हूँ कि हिंदुस्तान जिंक की तरफ भी हमारी एक दृष्टि जाएगी, जिस तरीके से वो डीमर्जर वाली चीज़ों के साथ निकल रहा है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।